हाय गाइस, मैं हूं अनवर और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे पाइथन सेट्स की। तो जिसमें हम जानेंगे पाइथन सेट्स क्या होते हैं और पाइथन सेट्स को कैसे क्रिएट करते हैं और पाइथन सेट्स पर परफॉर्म होने वाले वेरियस ऑपरेशंस के बारे में जानेंगे कि पाइथन सेट्स पर हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ पाइथन सेट। सेट इज़ वन ऑफ द बिल्ट इन डेटा टाइप्स इन पाइथन। मतलब सेट भी लिस्ट, टपल्स और डिक्शनरी की तरह पाइथन का एक बिल्ट इन डेटा टाइप्स है। बिल्ट इन डेटा टाइप्स का मतलब होता है ऐसे डेटा टाइप्स जिन्हें पाइथन को क्रिएट करते टाइम डेवलप किया था। मतलब ऐसे डेटा टाइप्स जो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने पहले से ही डेवलप किए हों जब लैंग्वेज को डेवलप किया था। और दूसरे डेटा टाइप्स होते हैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स, जिन्हें कोई यूज़र या डेवलपर अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग क्रिएट करता है। सेट्स आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल डेटा आइटम्स इन ए सिंगल वेरिएबल। मतलब सेट्स में हम मल्टीपल डेटा आइटम्स को एक सिंगल वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। मतलब सेट में हम मल्टीपल डेटा टाइप्स के डेटा आइटम्स को एक सिंगल वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। सेट्स आर रिटर्न विथ कर्ली ब्रैकेट्स। मतलब सेट्स को हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। जिस तरह से डिक्शनरी को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक इसी तरह से हम सेट्स को भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। आइटम्स स्टोर इन द सेट्स आर अनऑर्डर्ड एंड इट डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू। मतलब सेट्स में जो आइटम स्टोर होते हैं वह अनऑर्डर्ड होते हैं और सेट्स जो है डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ नहीं करता। सेट्स आर इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। सेट्स जो हैं वह इम्यूटेबल डेटा टाइप्स हैं। इम्यूटेबल डेटा टाइप्स का मतलब होता है अनचेंजेबल, मतलब जिनकी वैल्यू को हम रन टाइम पर चेंज नहीं कर सकते। आइटम स्टोर इन द सेट्स आर अनचेंजेबल। मतलब सेट्स में जो आइटम स्टोर होते हैं वह अनचेंजेबल होते हैं, बट वी कैन रिमूव आइटम्स एंड ऐड न्यू आइटम्स इन सेट। मतलब सेट्स जो है इम्यूटेबल डेटा टाइप्स होते हैं। मतलब सेट्स में हम आइटम को रन टाइम पर चेंज नहीं कर सकते, लेकिन सेट्स में क्या होता है, इसमें हम आइटम को रिमूव और ऐड कर सकते हैं सेट के अंदर। तो चलिए अब प्रैक्टिकली सेट्स के बारे में जानते हैं कि सेट्स को कैसे क्रिएट करते हैं, सेट्स में आइटम को कैसे एक्सेस करते हैं और इसके अलावा सेट्स पर हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इन सभी के बारे में हम प्रैक्टिकली जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि सेट्स को कैसे क्रिएट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम अपनी जुपिटर नोटबुक ओपन कर लेते हैं, क्योंकि हम जुपिटर नोटबुक में वर्क करेंगे। तो ये हमारी जुपिटर नोटबुक ओपन हो चुकी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सेट्स को कैसे क्रिएट करते हैं। सेट्स, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेट्स में हम एक सिंगल वेरिएबल के अंदर मल्टीपल डेटा आइटम्स को ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे, जैसे कि मैंने बना लिया माई सेट। तो माई सेट हमने एक वेरिएबल बना लिया, इसके अंदर हम सेट को स्टोर करेंगे। तो सेट्स को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, तो कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर हम वैल्यू पास कर देते हैं 2, 5, 4, 6, 8। तो ये हमने कुछ वैल्यू पास कर दी और ये हमारा सेट क्रिएट हो गया। अब हम इसे प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट करने के लिए प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर हम सेट्स के वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसके अंदर हमने सेट स्टोर किया। तो सेट्स का वेरिएबल है माई सेट। अब हम इसे रन कर देखते हैं तो ये आउटपुट आएगा 2, 4, 5, 6, 8। तो इस तरह से हम सेट्स को क्रिएट कर सकते हैं और प्रिंट करा सकते हैं। तो अब हम जानेंगे लिस्ट या टपल्स को सेट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अब हम जानेंगे लिस्ट या टपल्स को सेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक लिस्ट या टपल ले लेते हैं। जैसे कि हमने ये वेरिएबल बनाया और इसके अंदर हम एक लिस्ट स्टोर कर लेते हैं 2, 4, 5, 6, 5। तो हमने ये लिस्ट बना ली। अब हम इसे सेट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक नया वेरिएबल बनाएंगे। जैसे कि हमने बी वेरिएबल बना लिया और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेट्स लिखेंगे। सेट कीवर्ड का यूज़ करेंगे और यहाँ ब्रैकेट के अंदर हम लिस्ट के वेरिएबल का नाम लिखेंगे। तो लिस्ट का वेरिएबल है ए, ये लिख दिया। अब हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर आउटपुट देने के लिए
और ब्रैकेट में बी वेरिएबल का नाम लिखेंगे। अब हम इसे रन कर देखते हैं तो ये आउटपुट आएगा 2456 हाई, मतलब ए वेरिएबल के अंदर हमने लिस्ट स्टोर की थी और बी वेरिएबल के अंदर हमने लिस्ट को सेट में कन्वर्ट कर दिया सेट कीवर्ड की हेल्प से, और फिर हमने प्रिंट बी की हेल्प से इसे कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रिंट कर दिया। तो आउटपुट आया 2456 हाई, मतलब ये लिस्ट जो थी यह सेट में कन्वर्ट हो गई। तो गाइस हमने लिस्ट को सेट में कन्वर्ट करना तो जान लिया है, अब हम जानेंगे टपल्स को सेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अब हम इसी लिस्ट को टपल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट को हटाकर राउंड ब्रैकेट लगा देते हैं। ये हमने राउंड ब्रैकेट लगा दिया और एक वैल्यू और बढ़ा देते हैं, जैसे 6,9.0। तो हमने ये दो वैल्यू और बढ़ा दी। तो हमने लिस्ट को जो है सेट में कन्वर्ट कर दिया, मतलब लिस्ट जो है वह स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्टोर होती है और टपल्स जो है वह राउंड ब्रैकेट के अंदर स्टोर होता है, मतलब ये लिस्ट अब टपल्स में कन्वर्ट हो गई। तो हमने ए वेरिएबल के अंदर ये टपल्स स्टोर कर दिया और फिर हमने एक नया वेरिएबल बी बनाया जिसके अंदर हमने सेट्स ए लिखा है, मतलब सेट कीवर्ड जो लिखा है वह ए वेरिएबल के अंदर जो टपल स्टोर है उसे सेट में कन्वर्ट कर देगा। और फिर प्रिंट भी लिखा है, मतलब प्रिंट फंक्शन कंप्यूटर की स्क्रीन पर आउटपुट देगा। और अब हम जैसे ही इसे रन करेंगे तो आउटपुट देगा 24569.0 HI, मतलब यह टपल से जो था अब वह सेट्स में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से हम टपल्स को भी सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अब हम जानेंगे कि सेट्स में आइटम को कैसे ऐड करते हैं। तो सेट्स में आइटम को हम दो तरह से ऐड करते हैं। अगर हमें एक आइटम ऐड करना तो उसके लिए हम ऐड कीवर्ड का प्रयोग करेंगे, और एक से अधिक आइटम ऐड करने तो उसके लिए हम अपडेट कीवर्ड का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले एक सेट्स क्रिएट करते हैं, जैसे कि माई सेट इक्वल, और सेट्स को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। हमने वैल्यू पास करी 2, 4, 6, 8, 9। तो ये हमने सेट्स के अंदर कुछ वैल्यू पास कर दी। अब क्या करेंगे, अब हमें जो है इसमें एक नई वैल्यू ऐड करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेट्स के वेरिएबल का नाम लिखेंगे। तो वेरिएबल है माई सेट, फिर डॉट लगाएंगे, ऐड कीवर्ड का यूज़ करेंगे, ऐड लिख दिया। अब इसमें हम वह वैल्यू लिखेंगे जिसे हम ऐड करना चाहते हैं। तो जैसे कि हम 12 को ऐड करना चाहते हैं तो ये हमने 12 लिख दिया। अब प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर आउटपुट देने के लिए, और सेट्स के वेरिएबल का नाम लिखेंगे माई सेट। अब हम इसे रन कर देखते हैं तो यह आउटपुट देगा 2468912, मतलब 12 जो है इस सेट्स के अंदर ऐड हो गया। तो इस तरह से हम सेट में एक आइटम को ऐड कर सकते हैं। तो अब हम अपडेट कीवर्ड की हेल्प से सेट्स में आइटम को ऐड करना सीखेंगे। तो अपडेट कीवर्ड की हेल्प से हम मल्टीपल आइटम्स को एक सेट में ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं set1 नाम से, और उसमें हम कुछ वैल्यू पास कर देते हैं, जैसे 2, 4, 5, 7, 9। तो ये हमने कुछ वैल्यू ऐड कर दी। अब एक दूसरा सेट बनाएंगे जिन वैल्यू को हम set1 में ऐड करना चाहते हैं, जैसे तो उसे हमने set2 नाम दे दिया, और इसमें हम कुछ वैल्यू ऐड कर देते हैं, जैसे G, हाई, बाय। तो ये हमने दो सेट बना लिए। एक set1 है जिसके अंदर 2, 4, 5, 7, 9 स्टोर है। एक set2 बनाया जिसके अंदर G, हाई, वाई ये कुछ वैल्यूज स्टोर हैं। तब हम क्या करेंगे, set1 में set2 की वैल्यू को ऐड करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले set1 लिखेंगे, set1 डॉट अपडेट कीवर्ड का यूज़ करेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे, और यहाँ पर set2 लिखेंगे, set2। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने set1 लिखा, मतलब फर्स्ट वेरिएबल का नाम, फिर अपडेट कीवर्ड का यूज़ करा और set2 मतलब सेकंड वेरिएबल का नाम लिखा।
तो ये क्या करेगा कि सेट 1 में मतलब फर्स्ट वेरिएबल जो है उसके अंदर जो वैल्यू है उसमें सेट 2 की वैल्यू ऐड हो जाएंगी। अब प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर आउटपुट देने के लिए और सेट 1 लिखेंगे क्योंकि हम सेट 1 को प्रिंट कराना चाहते हैं। और अब हम जैसे इसे रन करेंगे तो आउटपुट आएगा 245 G7 9 हाई वाई। तो यहाँ पर G जो है 7 से पहले आ गया क्योंकि सेट्स में कोई भी वैल्यू कहीं पर भी आ सकती है। तो गाइज अब हम जानेंगे सेट्स में आइटम को कैसे एक्सेस करते हैं। तो गाइज जैसा आपको मैंने बताया था कि सेट्स जो है अनऑर्डर्ड होते हैं, तो इसलिए हम सेट्स में आइटम को इंडेक्स या की के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि सेट्स जो है अनऑर्डर्ड भी होते हैं और अनइंडेक्स्ड भी होते हैं। तो इसलिए हम की या इंडेक्स वैल्यू के थ्रू आइटम को एक्सेस नहीं कर सकते। तो सेट्स में हम आइटम को एक्सेस करने के लिए फॉर लूप और इन कीवर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे कि लिस्ट और टपल्स में हम फॉर लूप और इन कीवर्ड की हेल्प से किसी लिस्ट या टपल्स में से आइटम को चेक करते थे कि ऐड है, अवेलेबल है या नहीं। तो ठीक इसी तरह से हम सेट्स में भी केवल आइटम को चेक कर सकते हैं कि किसी सेट्स में आइटम अवेलेबल है या नहीं। इसके अलावा सेट्स में हम आइटम को इंडेक्स या की के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते। तो चलिए जानते हैं फॉर लूप और इन कीवर्ड की हेल्प से आइटम को कैसे एक्सेस करते हैं। तो सबसे पहले हम एक सेट ले लेते हैं। जैसे कि हमने एग्जिस्टिंग सेट ले लिया सेट 1, इसके अंदर वैल्यू स्टोर है 2 4 5 7 9। तो अब हम इस सेट की वैल्यू को फॉर लूप की हेल्प से लूप कराएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर एक्स इन और सेट के वेरिएबल का नाम सेट 1 कोलोन, और अब हम लिखेंगे प्रिंट और ब्रैकेट में x और यहाँ ब्रैकेट में x, क्योंकि यही x इन सभी वैल्यू को कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रिंट करेगा। और अब हम जैसे ही इसे रन करेंगे तो सारी वैल्यू इस तरह से कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएंगी 2 4 5 7 9। और अब हम चाहते हैं कि इस सेट में से किसी एक वैल्यू को फाइंड करना कि सेट्स में वह वैल्यू अवेलेबल है या नहीं। तो सबसे पहले हम एक सेट ले लेते हैं। जैसे कि हमने एग्जिस्टिंग सेट ले लिया सेट 1 और इसके अंदर हमने वैल्यू पास कर दी 2 4 5 7 9। अब इसमें हम चेक करना चाहते हैं कि वैल्यू अवेलेबल है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे, जैसे कि ए वेरिएबल ले लिया और इसके अंदर हम कंडीशन देंगे। तो जैसे कि हम चेक करना चाहते हैं कि 7 सेट 1 के अंदर अवेलेबल है या नहीं, तो हम लिखेंगे 7 इन और सेट के वेरिएबल का नाम सेट 1। और अब प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे, प्रिंट और ब्रैकेट में इस वेरिएबल ए का नाम लिखेंगे जिसके अंदर कंडीशन स्टोर है। और अब हम इसे रन कर देखते हैं तो आउटपुट आएगा ट्रू। इसका मतलब है कि 7 सेट 1 वेरिएबल के अंदर जो सेट स्टोर है उसमें अवेलेबल है। अब 7 की जगह हम 10 लिख देते हैं और तब हम इसे रन कर देखते हैं तो ये आउटपुट देगा फॉल्स। और अब हम जानेंगे कि सेट्स में आइटम को कैसे रिमूव करते हैं। तो सेट्स में आइटम को रिमूव करने के लिए हम 3 कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं या 3 मेथड्स का यूज़ करते हैं। नंबर 1 रिमूव, नंबर 2 डिस्कार्ड और नंबर 3 पॉप। तो पहले हम रिमूव कीवर्ड की हेल्प से आइटम को रिमूव करना जानेंगे। तो सबसे पहले हम एक सेट बनाते हैं। जैसे कि यह वेरिएबल बनाया उसके अंदर हमें एक सेट लिखना है। तो सेट को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगा लिया। अब इसमें कुछ वैल्यू पास करेंगे 3 4 5 6 7। तो ये हमने कुछ वैल्यू पास कर दी। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर सबसे पहले सेट के वेरिएबल का नाम लिखेंगे। तो वेरिएबल है ए, फिर डॉट लगाएंगे। अब रिमूव कीवर्ड का यूज़ करेंगे, रिमूव ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर हम वो वैल्यू लिखेंगे जिसे हम रिमूव करना चाहते हैं। तो जैसे हम 5 को रिमूव करना चाहते हैं तो 5 लिखेंगे और फिर प्रिंट कीवर्ड का यूज़ करेंगे जो कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर आउटपुट देगा। और यहाँ ब्रैकेट में सेट के वेरिएबल का नाम लिखेंगे। तो सेट का वेरिएबल है ए, तो ए लिख दिया। अब हम इसे रन कर देखते हैं तो आउटपुट आएगा 3 4 6 7, मतलब 5 जो है यहाँ से रिमूव हो गया। तो इस तरह से हम रिमूव कीवर्ड की हेल्प से आइटम को रिमूव कर सकते हैं। अब जानेंगे डिस्कार्ड कीवर्ड की हेल्प से। तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं
इतना यहाँ पेस्ट कर देते हैं और यहाँ रिमूव की जगह डिस्कार्ड लिख देते हैं, डिस्कार्ड। तो अब हम जानेंगे कि डिस्कार्ड कीवर्ड की हेल्प से आइटम को कैसे रिमूव करते हैं। तो यहाँ भी सबसे पहले हम सेट्स के वेरिएबल का नाम लिखेंगे, जैसे कि सेट्स का वेरिएबल है, डॉट लगाएंगे, डिस्कार्ड कीवर्ड का यूज़ करेंगे, डिस्कार्ड। अब हम वह आइटम लिखेंगे जिसे हम रिमूव करना चाहते हैं। तो जैसे इस बार हम 6 को रिमूव करना चाहते हैं तो 6 लिखेंगे, फिर प्रिंट और ब्रैकेट में सेट्स के वेरिएबल का नाम लिखेंगे। तो सेट्स का वेरिएबल है। अब हम इसे रन करेंगे तो आउटपुट आएगा 3 4 5 7, मतलब 6 जो है वह रिमूव हो गया। तो इस तरह से हम डिस्कार्ड कीवर्ड की हेल्प से आइटम को रिमूव कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे पॉप कीवर्ड की हेल्प से आइटम को कैसे रिमूव करते हैं। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल ए बनाएंगे जिसके अंदर हमने एक सेट क्रिएट किया जिसके अंदर आइटम है 3 4 5 6 7। और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेट के वेरिएबल का नाम लिखेंगे। तो सेट का वेरिएबल है ए, डॉट लगाएंगे और अब पॉप कीवर्ड का यूज़ करेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे। और यहाँ पर हम ब्रैकेट के अंदर कोई भी वैल्यू पास नहीं करेंगे क्योंकि पॉप कीवर्ड जो है वह ए वेरिएबल के अंदर जो सेट स्टोर है उसके अंदर जो आइटम स्टोर है उनमें से किसी भी रैंडम आइटम को रिमूव कर देगा, क्योंकि सेट जो है वह अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है। तो इसलिए पॉप कीवर्ड जो है वह इनमें से किसी भी रैंडम वैल्यू को रिमूव कर देगा। अब हम प्रिंट कीवर्ड का यूज़ करेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर आउटपुट देने के लिए और ब्रैकेट में वेरिएबल का नाम लिखेंगे। तो वेरिएबल है ए। और अब हम इसे रन कर देखते हैं तो आउटपुट देगा 4 5 6 7, मतलब यहाँ पर पॉप कीवर्ड ने 3 को रिमूव कर दिया और आउटपुट आएगा 4 5 6 7। तो इस तरह से हम पॉप कीवर्ड की हेल्प से आइटम को रिमूव कर सकते हैं। तो गाइज अब हम जानेंगे कि क्लियर कीवर्ड की हेल्प से सेट को कैसे क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हम एक सेट ले लेते हैं जो कि ये वेरिएबल के अंदर स्टोर है और इसके अंदर वैल्यू है 3 4 5 6 7। और अब हम इस सेट को क्लियर करना चाहते हैं, मतलब जितनी वैल्यू है सबको एक साथ रिमूव करना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वेरिएबल का नाम लिखेंगे, वेरिएबल है ए, डॉट लगाएंगे, क्लियर कीवर्ड का यूज़ करेंगे, क्लियर। अब प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर आउटपुट देने के लिए और ब्रैकेट में सेट के वेरिएबल का नाम लिखेंगे। तो वेरिएबल है ए। और अब हम इसे रन करेंगे तो आउटपुट आएगा सेट, मतलब सेट के अंदर जितनी भी वैल्यू थी वह सारी रिमूव हो गई। तो इस तरह से हम सेट्स को एक बार में ही क्लियर कर सकते हैं। और गाइस अब हम जानेंगे कि टू सेट्स को यूनियन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम दो सेट बना लेते हैं। एक सेट हुआ ए जिसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करी 2, 4, 5, 6, 7 और एक दूसरा सेट बी बनाया जिसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर की 3, 4, 5, 6, 8। तो ये हमने कुछ वैल्यू स्टोर कर दी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट वेरिएबल का नाम लिखेंगे। तो फर्स्ट वेरिएबल ए, डॉट लगाएंगे, यूनियन लिखेंगे, यूनियन ब्रैकेट लगाएंगे और सेकंड वेरिएबल है बी, बी लिख देंगे। अब हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे जो कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर आउटपुट देगा। ए डॉट यूनियन बी को हम एक तीसरा वेरिएबल सी के अंदर स्टोर कर देंगे और यहाँ प्रिंट फंक्शन के अंदर हम सी वेरिएबल का नाम लिखेंगे। अब हम इसे रन कर देखते हैं तो आउटपुट आएगा 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि यूनियन क्या करता है, जो वैल्यू दोनों सेट्स में होती हैं तो उनमें से एक वैल्यू को लिख लेता है और जो वैल्यू दोनों सेट्स में एग्जिस्ट नहीं होती उन्हें लिख लेता है। तो जैसे कि 2 लिखा, 3 लिख लिया, 4 फर्स्ट सेट में भी है, सेकंड में भी, तो एक 4 लिख लिया, 5 फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी, तो 5 लिख लिया, 6 फर्स्ट सेट में भी है, सेकंड सेट में भी है, तो एक 6 लिख लिया, 7 फर्स्ट सेट में है, सेकंड में नहीं, तो 7 लिख लिया, और 8 सेकंड सेट में है, फर्स्ट में नहीं, तो 8 लिख लिया। तो इस तरह से हम यूनियन करते हैं। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो वैल्यू फर्स्ट और सेकंड सेट में दोनों में एग्जिस्ट है वही वैल्यू कंप्यूटर की स्क्रीन पर आउटपुट के रूप में आएंगी। तो जैसे कि फर्स्ट सेट यह है और सेकंड सेट यह है, तो इन दोनों सेट में 4
5 और 6 दोनों सेट्स में एग्जिस्ट हैं, तो इसलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर आउटपुट के रूप में 4, 5, 6 आया। क्योंकि इंटरसेक्शन में यही होता है, जो वैल्यू दोनों सेट्स में स्टोर होती हैं उन्हें ही कंप्यूटर की स्क्रीन पर आउटपुट के रूप में देते हैं। तो गाइस, उम्मीद है कि अब आप जान गए होंगे सेट्स क्या होता है और सेट्स पे हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि सेट्स को कैसे क्रिएट करते हैं, लिस्ट या टपल को सेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सेट्स में लूप कैसे यूज करते हैं, सेट्स में आइटम को कैसे ऐड करते हैं या आइटम को कैसे रिमूव करते हैं, और दो सेट्स का यूनियन कैसे करते हैं और दो सेट्स का इंटरसेक्शन कैसे करते हैं। तो गाइज, यदि आपको इनमें से किसी भी टॉपिक पर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमसे अपना डाउट शेयर करें। हम जल्द से जल्द आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।